हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दोनों ही विंडो ओपन की हुई है। एक हमारी पाइथन की विंडो है IDLE, जिसमें हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं, और एक जिसमें हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा लिख के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन में कॉन्स्टेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड values, the values which never changes example, अगर हम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कांस्टेंट का एग्जांपल होता है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट इज नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी आपके नंबर्स होते हैं दे आर ऑल कांस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि वन की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। आज से पहले भी वन ही थी, आज भी वन ही है, और आगे आने वाले समय में भी वन ही रहेगा। जब आप किसी को हैंड से रिप्रेजेंट करते हो, किसी को शो करते हो, आपने यूं हाथ किया किसी को, तो अगर आप इस तरह से किसी को हाथ दिखा रहे हैं तो कोई अगले वाला सामने वाला जो इंसान है, द अदर पर्सन, ही विल ओनली से 5। अगर आपने किससे पूछा कि ये कितने नंबर हैं, तो आपको अगला इंसान जो बताएगा वो हमेशा 4 ही बताएगा, इसको कोई 5 या इसको कोई 4 नहीं बताने वाला। तो हमेशा आइडेंटिफाइड है कि अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इसको हमेशा 5 ही बोला जाएगा। एंड दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। दिस फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। This fixed value is called as constant, whether it is in maths or whether it is in programming. Okay, तो maths और programming का बहुत घना रिश्ता है। ठीक है, तो constants, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके प्रोग्रामिंग में भी होते हैं और ये आपके मैथमेटिक्स में भी होते हैं। तो कांस्टेंट्स के बारे में हमने देखा कि कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं। चलिए, इसी के बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, विच वेरीज। दैट मीन्स यू कैन से इट एज चेंजेबल वैल्यूज। ठीक है, चेंजेबल वैल्यूज। एग्जाम्पल, यहाँ की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका DOB इज ए कांस्टेंट। आपका जो DOB है वो आपके लिए कांस्टेंट है। जो भी आपका DOB है वो फिक्स रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करें तो आपका वेट, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपका वेट आज की तारीख में 10 किलोग्राम है, आने वाले समय में हो सकता है 20 किलोग्राम हो जाए, हो सकता है 5 किलोग्राम ही रह जाए। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज कि 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम किसी का वजन होता है क्या, बट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि वेट जो होता है, इंसान का वेट वेरिएबल है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट एंड द वेट कैन बी कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, पूरे को डिलीट करके फिर समझते हैं। तो अगर हमने ऐसा लिखा x इज इक्वल टू 5, मोस्टली हम मैथ्स में लिखते हैं ऐसा, मैथमेटिक्स में भी लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू 5, इसमें तीनों चीजें आ गई, आपका कांस्टेंट भी आ गया, आपका वेरिएबल भी आ गया, आपका ऑपरेटर भी आ गया। तो ये तो है आपका कांस्टेंट, अभी हमने समझा। वेरिएबल क्या है? x है। x वेरिएबल जो होता है हमेशा अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, हमेशा उसको अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, but it is always represented with the help of a alphabet. Variable name is always represented with an alphabet, and it always consists of some value which is a constant. तो x की इज इक्वल्स टू 5 लिखा, मतलब x के अंदर हमने 5 को स्टोर किया, तो अभी x के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट फिक्स्ड वैल्यू इज 5। लेकिन क्या जरूरी है कि x की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी? आपने आने वाले समय में थोड़ी देर बाद x को 50 लिख दिया, x के अंदर 50 स्टोर कर दिया, तो 5 हट गया और अब x की नई वैल्यू है 50। तो इट इज चेंजेबल। x मना नहीं करेगा आपको कि अभी मेरे पास 5 था, आप 50 नहीं डाल सकते, मेरे पास जगह नहीं है। जैसे ही आप 50 स्टोर करने की कोशिश करोगे, x अपनी मेमोरी में से 5 को हटा देगा और 50 स्टोर कर लेगा। दैट मीन्स इट इज चेंजेबल। तो x कैन बी एनीथिंग, एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो आपका c एक कांस्टेंट है जो ये है, v एक वेरिएबल है जो कि x है, o जो ऑपरेटर है वो ये है, जो 100 जो वैल्यू है वो x के अंदर ट्रांसफर करने का जो काम कर रहा है वो आपका ऑपरेटर कर रहा है, इज इक्वल्स टू ऑपरेटर। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली देख लिया। अब जस्ट एक
थोड़ा सा इसका नजर मार लेते हैं पाइथन पे। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 5, जो अभी हमने लिखा था, तो x इज इक्वल्स टू 5 ये एक वेरिएबल हो गया। अब जैसे ही आप प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करोगे, x की वैल्यू प्रिंट करने की आप कोशिश करोगे प्रिंट फंक्शन का यूज करके और एंटर प्रेस करोगे, देखो आपके पास x की वैल्यू 5 है। अब आपने सडनली x को लिख दिया 52, ठीक है, अब आपने x को लिख दिया 52, अब आप प्रिंट करो x की वैल्यू और अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 52, तो पहले 5 थी अब 52 हो गई, दैट मींस इट इज चेंजिंग। सो अभी आज के लिए कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स में इतना ही, आगे और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।